अनंत वर्णादिदंसः भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली वलिदम नम कर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमदधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादिकाल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जलवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है, जो परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जन्माणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करके उसे ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अनंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और कलश के माध्यम से
हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है। श्री नियम सार जी, इसका 7वां अधिकार यहाँ पर स्वाध्याय हेतु चल रहा है, जिसका नाम है परम आलोचना अधिकार, जिसके अंतर्गत 110वें नंबर की गाथा चल रही है, जिसमें परम आलोचना के भेदों की चर्चा है। 4 भेद बताए थे: आलोचन, आलुंचन, अविकृतिकरण और भाव शुद्धि। जिसमें आलोचन की चर्चा 109 नंबर की गाथा में हम आप सब पढ़ के आए हैं। अब 110वें नंबर की गाथा यहाँ 3-4 दिन से चल रही है, जिसमें आलुंचन का स्वरूप यहाँ आचार्य कुनकुनदेव पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हमें समझाते हैं। उसका प्रारंभिक पाठ करते हुए पूज्य गुरुदेव श्री ने जो इस गाथा और टीका के ऊपर स्पष्टीकरण किया है, उसको अपन पढ़ेंगे। कर्म तरु का मूल छेदक, जीव का परिणाम जो समभाव है, बस इसलिए उसे आलुंचन कहा। तो कहते हैं कि आलुंचन किसे कहते हैं? अंदर में जो आत्मा की पर्याय में जो समता भाव की प्राप्ति होती है, जिसमें मोह राग द्वेष रूपी परिणामों का अभाव होता है, वह समता रूपी परिणाम, वह वीतराग रूपी परिणाम, वही वास्तव में आलुंचन है। ऐसा समता रूपी परिणाम, वीतराग रूपी परिणाम अपना जो गायक प्रभु परमात्मा है, जो तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप है, उसके आश्रय से वास्तव में मोह राग द्वेष का अभाव होता है, और जो समता भाव रूपी परिणाम प्रकट हुआ है, उसे ही ज्ञानियों ने, आचार्य भगवंतों ने आलुंचन कहा है। पूज्य गुरुदेव श्री ने यहाँ इसका स्पष्ट करते हुए कल 4 बातों अपन ने पढ़ी थी, जो हमें अपने आत्मा को प्राप्त करने के लिए, अपनी पर्याय में समता भाव प्राप्त करने के लिए, इनका अगर आप विचार करेंगे तो अवश्य हमारी पर्याय में भी समता भाव की उत्पत्ति होगी। वो 4 बातें कौन कौन सी हैं, उनको एक बार स्मरण कर लेना चाहिए, जो हमारे लिए नित्य प्रतिदिन चिंतन का विषय होना चाहिए। तो कहती है कि अपना जो भगवान आत्मा है, जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, उससे भिन्न जितने भी निमित्त है संयोग रूप में, वे आत्मा नहीं है, ये हमारी आत्मा से भिन्न है। इनसे हमें किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं होना चाहिए। ऐसा जो जीव चिंतन करता है, विचार करता है, तो अवश्य उसकी पर्याय में वीतराग दशा की उत्पत्ति होगी। फिर उन्होंने दूसरे नंबर की बात कही कि अपनी आत्मा में जो पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, वह आत्मा का वैभाविक परिणमन है, वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। अरे वे आत्मा नहीं है, वे आत्मा के वैभाविक परिणमन है। ऐसा चिंतन विचार करना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारी पर्याय में जो मोह राग द्वेष की अंदर में अनादि काल से रुचि चली आ रही है, वह ढीली पड़ती है, और धीरे धीरे हमारी आत्मा की पर्याय में वैसे भी उनका अभाव हो जाता है। तीसरे नंबर की बात हमें बताई थी कि पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता है, द्रव्य बिना पर्याय के नहीं होता है। प्रतिक्षण आत्मा की पर्याय में परिणमन चलता ही रहता है। उतना ही आत्मा को ना समझना
आत्मा तो तीनों काल एक रूप रहने वाला पदार्थ है, वस्तु है। इसीलिए पर्याय क्यों भी लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसके आश्रय से ही वास्तव में हमारी पर्याय में समता की प्राप्ति होगी, ना कि पर्याय का लक्ष्य करने से। इस बात का भी हमें विचार करना चाहिए। फिर चौथे नंबर की बात यह बताई गई थी कि आत्म वस्तु है, वह तीनों काल स्थायी वस्तु है, वह ना उसका ना कभी नाश होता है ना वह उत्पन्न होती है। ऐसा आप विचार करेंगे तो अवश्य आपको जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, जिसे अरिहंत परमात्मा ने बताया है कि उसको जानो, उसको पहचानो, वह चैतन्य वस्तु परद्रव प्रभाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को स्वीकार करना, क्योंकि उसी के आश्रय से ही समता भाव रूपी परिणाम की उत्पत्ति होती है। इन चार बातों का आप नित्य प्रतिदिन अपने चिंतन का विषय बनाएंगे तो अवश्य जो हमारे परद्रव्यों के साथ में जो हमारे संबंध की वृत्ति बनती चली जा रही है अनादिकाल से, वह खत्म होती चली जाएगी और पर्याय में वीतराग आनंद सा की प्राप्ति होगी। यही वास्तव में आलिंगन का वास्तविक स्वरूप में बताया गया है। अब देखिएगा, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आप नियम सार जी का यह नियम सार प्रवचन चल रहा है, पूज्य गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण इसमें कर रहे हैं। पेज आप पलट लेंगे, तीसरा भाग है 910 नंबर के पेज पर यह चर्चा अपनी शेष है। बहुत बढ़िया है भैया। मम्मी पुस्तक निकाल लीजिए। सर्वज्ञ वीतराग भगवान ने जो रहस्य कहा है उस सब का सार इन चार बोलों में आ जाता है। पापा किसने कहा है? अचल पद्म पर मलधारी देव ने। बहुत सुंदर भगवान ने कहा है। देखा करो, तुम्हारे पास तो पुस्तक है ना, है ना? तुम्हें मैं आया बोल भी रहा हूँ। किसने कहा है? सर्वज्ञ देव ने कहा है। ये कोई हमारे और तुम्हारे घर की बातें नहीं है। समझ गए ना आप? अरिहंत परमात्मा की बात को भी नहीं सुनोगे क्या? आप उसे चिंतन कीजिए, विचार कीजिए। अगर आप जो है अपनी आत्मा की पर्याय में, आत्मा में इन बातों का अगर आप चिंतन करेंगे तो अवश्य हमारा आत्मा इस संसार सागर से ऊपर निकल जाएगा। समझ में आ गया भाई साहब? शुद्ध बुद्ध चेतन घन स्वयं ज्योति सुखधाम बीजो कहियो केटलू कर विचार तो पान। तो कहते हैं सर्वज्ञ वीतराग भगवान ने जो रहस्य कहा है उस सब का सार इन चार बोलों में आ जाता है। यानी द्वादशांग का सार यही है। पप्पू भैया, क्या है? द्वादशांग का सार इन चार बातों का आप चिंतन कीजिए। देखो ज्ञानियों ने ये थोड़ा बंद कर दीजिए, जिनके यहाँ भी पंखा चला रहे हैं भाई, ये पंखा किसने चला दिया है? इंद्रिय विजेता बनने की कोशिश कीजिए, इंद्रियों की गुलामी छोड़िए। भगवान आत्मा इतना पावरफुल है कि जिसकी दृष्टि करने मात्र से मिथ्यात के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, अज्ञानता के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इंद्रिय विजेता बनने की कोशिश कीजिए, पर का आश्रय छोड़िए, अपनी आत्मा का आश्रय लीजिए आप। तो कहते हैं कि द्वादशांग का सार ये चार बातों के अंदर आ जाता है, जिसे हमें निर्णय करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। पापा मुझे मालूम है आप समझ रहे हैं, बताने में कठिनाई हो सकती है,
लेकिन इतना कठिन भी नहीं है जिसे हम बता ना पाए। क्या अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थ संयोगों से भिन्न है। नंबर 1 द्वादशांग का सार क्या है कि अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न है। ऐसा आप विचार कीजिएगा, है कि नहीं है आप निर्णय कीजिए। अरे तो भगवान की दिव्य ध्वनि में तो ये बात आई है भैया, आप आत्मा हो, चेतनेश्वर हो, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हो, पर द्रव्य प्रभाव से भिन्न हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। भाई साहब भगवान ने ही कहा है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उनकी बात का हमें विचार करना चाहिए। जो विचार करेगा, चिंतन करेगा अपनी चैतन्य वस्तु का, अवश्य उसकी पर्याय में बदलाव आएगा, नियम से बदलाव आएगा। लेकिन आप विचार ही नहीं करोगे तो भाई साहब संसार में भगवान कौन बचा सकता है हमें और तुम्हें? क्या पापा दुनिया भर की बातों का इतना विचार करते हो जो कि हमारे कोई काम की नहीं है। संसार में तो वर्तमान में आत्मा दुखी होता है और अनंत संसार का निमंत्रण अपने आप को दे रहा है। पर द्रव्य है पर वह मेरा नहीं है। मेरा आत्मा उनसे तीनों काल भिन्न है। समझ में आया? तो पहले नंबर का विचार तो ये हमारी आत्मा में होना चाहिए। पर द्रव्य से हमारा किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। मैं अमूर्ति प्रदेश वाला चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। जितनी शक्तियां सिद्ध परमात्मा के पास में है उतनी की उतनी शक्तियां वर्तमान में हमारे आत्मा में भी है। उनका यह आत्मा मालिक है। शरीर आदि पर पदार्थों का यह बिल्कुल भी मालिक नहीं है। ऐसा अपने आत्मा में विचार कीजिए। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या? संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या? मम्मी पापा सर्वज्ञदेव परमात्मा ने कहा है ये 4 बातों का आप अपनी आत्मा में विचार कीजिए, निर्णय कीजिए। यही समस्त शास्त्रों का सार है। अब इसमें आपका हमारा क्या जाता है? कुछ इसीलिए ऐसा में आप जितना अच्छा विचार रखेंगे अपनी आत्मा में उतना आपकी आत्मा का होने वाला परिणमन में निराकुलता की उत्पत्ति होगी। ये हाउ अप की रणनीति ये हमारी आत्मा में दुख उत्पन्न करती है। जहाँ शरीर ही को अपना नहीं कहा जा रहा है, शरीर से भिन्न अन्य पदार्थों को जो हमें प्राप्त करने की अंदर में जिज्ञासा रुचि बनी हुई है वो हमारे सब निबोध का कारण बनेगी। इसलिए अभी सावधान हो जाना। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से कुछ अन्य हो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं है। ऐसा अपनी आत्मा में चिंतन कीजिए, विचार कीजिए। पहली बात तो ये बताई द्वादशांग के सार में। दूसरा नंबर उन्होंने कहा कि आत्मा में जो मोराग देश के परिणाम उत्पन्न होते हैं, जो विविध प्रकार की इच्छाएं हमारे आत्मा में होती हैं, वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह आत्मा नहीं है। आत्मा तो वीतराग आनंद स्वरूप है। निज बाब को छोड़े नहीं, किंचित
चित ग्रहे परभावना जानूं और देखूं मैं वही ज्ञानी करे चिंतन यही। क्या करते हैं ज्ञानी लोग? मेरी जो चैतन्य वस्तु है, जो कि वितराग स्वरूप है, ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, और हमारी आत्मा में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम उत्पन्न होते हैं, वह मेरी वस्तु नहीं है। उनसे मेरा भगवान आत्मा तीनों काल भिन्न है। दूसरे नंबर का विचार। बराबर। तीसरे नंबर का विचार, हमारी आत्मा में जो पर्याय है, पर्याय जितना ही हमारा आत्मा नहीं है। मैं तो तीनों काल अविनाशी तत्व हूँ, प्रमत्त अप्रमत्त नहीं, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ। समझ में आया? इसलिए पर्याय के स्वरूप का ज्ञान करके पर्याय की दृष्टि छोड़ देना। एक देखिए जानिए रम रहिए कठोर, सबल विमल न विचारिए, यही सिद्ध नहीं हो। क्या भाई साहब? मैं तो चेत निसर भगवान आत्मा हूँ, पर्याय जितना भाग वस्तु नहीं हूँ। ऐसा अपनी आत्मा में विचार कीजिए, चिंतन कीजिए। चौथे नंबर की बात बताई गई कि अविनाशी रूप से कोई वस्तु है। आप शरीर के अंदर देखिएगा, स्थायी वस्तु कौन सी है? वह अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा मिलेगा। इन चार बातों का जो द्वादश सांग का सार है, इसके अलावा तो जगत में कुछ भी नहीं है। आप अपने चिंतन की धाराओं को बढ़ाइए, वस्तु स्वरूप के अनुरूप अपना चिंतन को बनाइए। देखो भैया, पतंग उधर ही उड़ाई जाती है जिधर हवा चलती है। विपरीत दिशा में अगर आप पतंग को उड़ाओगे तो पतंग तो उड़ेगी नहीं, और भाई साहब आपको परिश्रम जो किया जा रहा है वो दुख रूप हो जाएगा। इसीलिए समझदार व्यक्ति वो ये होता है, जिस दिशा में हवा चलती है उसी दिशा में वह पतंग को उड़ाता है। थोड़ा सा पुरुषार्थ करता है तो पतंग गगनचुंबी हो जाती है। ऐसे ही वस्तु स्वरूप के अनुरूप अगर हमारी चिंतन की धाराएं होंगी, अगर उनके विपरीत अगर हमारा चिंतन चल रहा है, वह तो संसार के परिभ्रमण का कारण है। जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा आप चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, तो अवश्य हमारी पर्याय में वितराग आनंद दशा की प्राप्ति होने वाली है। सही बात। समझ में आ गया भैया? इसीलिए अपना पुरुषार्थ सम्यक दिशा में करना चाहिए। जितने आप विपरीत दिशा में जाएंगे उतना आपको वापस आना पड़ेगा। पप्पू भैया, जितना विपरीत दिशा में हमारे पग जा रहे हैं तो आपको उतना ही वापस आना पड़ेगा। इसीलिए समझदार जीव जो होते हैं वे प्रभु की बात का सच्चा ज्ञान करके अपने आत्मा में उन चीजों का बराबर विचार निर्णय करते हुए आगे बढ़ते हैं। उनकी पर्याय में अवश्य गारंटी से निराकुलता अतीन्द्रिय आनंद दशा की प्राप्ति होती ही है। इसीलिए यहाँ यह कहा जा रहा है कि सर्वज्ञ वितराग भगवान ने जो रहस्य कहा है उस सब का सार इन चार बोलों में आ जाता है। पापा, आपको चार बोलों का बात समझ में आ गई? इसके अलावा कुछ भी नहीं है। परद्रव्य है, आत्मा है, विकारी परिणाम है और पर्याय है। पप्पू भैया थोड़ा बोलिए।
मुझे मालूम पड़ा कि आप जागृत है। आवाज नहीं आ रही। चार बातें कौन सी हैं? आत्मा है, परद्रव्य है, विकारी पर्याय भी है, संसार अवस्था की बात है, अद्वैत सिद्ध परमात्मा की बात नहीं की जा रही, और पर्याय के बिना कोई द्रव्य होता नहीं है। इसके अलावा और कुछ भी जगत में नहीं है। इन चार चीजों का आप विचार कीजिए। परद्रव्य है कि नहीं है? है। चेतनेश्वर भगवान आत्मा है कि नहीं है? जानने देखने वाला पदार्थ है। संसार अवस्था में विकारी पर्याय होती है कि नहीं होती है? होती है। हो रही है, दिखती है कि नहीं दिखती है? दिखती है। और पर्याय के बिना कोई द्रव्य देखा जाता है क्या? नहीं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है जगत में। सही बात है। सारा खेल इन चार बातों में है। द्वादशान का सार ज्ञानी जीव की ज्ञान की पर्याय में उन बातों का निर्णय है। इसीलिए उसकी पर्याय में निरंतर भाई साहब समता रूपी निराकुलता रूपी पर्याय चलती रहती है। यही खेल है संसार और मोक्ष की प्राप्ति का। जिन्हें शरीर रागादेग और पर्याय की रुचि है वे सब जीव संसार में रुल रहे हैं। सही बात है। तो जिन्हें अपने चेतनेश्वर भगवान आत्मा की रुचि अंदर हृदय में ज्ञान की पर्याय में प्राप्त हुई है वे सब मोक्ष मार्गी जीव है। इसके अलावा जगत में कुछ भी नहीं है। तो समझ में आया? द्वादशांग का सार इन चार बातों के अंदर आ जाता है। पप्पू भैया, चार बातें कौन सी हैं आप मुझे वैसे ही बता दो, फिर अपन आगे चलते हैं। भले ही आप जो है आपकी जो भी भाषा होगी मैं उसको स्वीकार कर लूँगा। भाव आ जाने चाहिए। हैं? ये थोड़ा फिर बंद कीजिए भाई, पंखा मत चलाइए आप, पानी नहीं चलाइए, आप ध्यान दीजिए भाई, आपको जागृति लाना पड़ेगी। आप पप्पू भैया बताइए। नंबर 1 संयोग मैं आपको बता देता हूँ। संयोगों से भिन्नता। हाँ पप्पू भैया बताइए, बहुत सुंदर बात। हाँ संयोग में अपना चेतन द्रव्य नहीं है, बहुत बढ़िया। शरीर आदि जो है संयोग रूप से है। देखिएगा ये जो भी भाई साहब है पंखा चला रहे हैं खुद दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। इस पर कोई है पप्पू भाई साहब है। देखिए पंखा किसके यहाँ चल रहा है आपको मालूम है, बंद भी कर देते हैं आप। संतोष आंटी से बोले, संतोष आंटी यहाँ पे विद्या आंटी, इतने ही लोग हैं। मैं 1 मिनट के लिए फोन काटूंगा, मुझे समझ में आ जाएगी और फिर मुझे बंद करना पड़ जाएगा उनके लिए। अभी देखो बंद कर दिया उन्होंने। आप पंखा चलाते हो, कुछ भी चलाते हो, मुझे यहाँ डिस्टर्ब होता है। तो म्यूट कर लो। होता है, आप म्यूट कर लीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। आप म्यूट कर लीजिए अपने मोबाइल को, तो यहाँ आपकी आवाज नहीं आएगी हमारे पास में। पप्पू भैया चलो बताइए, थोड़े अंतराय तो चलते ही रहेंगे, तो अपने आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग है भैया, है। इसीलिए बुरा मानना हमारे लिए हितकारी परिणाम है। समता भाव रखना, यही हमें ज्ञानियों ने समझाया है। पप्पू भैया बताइए। हाँ बहुत बढ़िया, पहले नंबर की बात हो गई। दूसरा नंबर हाँ पप्पू भैया, हाँ वह आत्मा नहीं है, उससे मैं नहीं हूँ। बहुत सुंदर बात, 2 बात आपने बहुत अच्छी बताई। तीसरे नंबर की हाँ परमन के बिना कोई द्रव्य होता नहीं है। बहुत बढ़िया, उससे भी मेरा भगवान आत्मा धन्य है, अनादि अनंत एक रूप रहने वाला। चौथी बात जो स्थायी वस्तु है, जो न कभी उत्पन्न होती है न नाश को प्राप्त होती है, ऐसी चेतन वस्तु की सत्ता है, वो मैं हूँ। बहुत सुंदर बात। इसमें आपका क्या जा रहा? भगवान की पूजा करते हो, करो ना करो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। पर हमारे हृदय में, हमारे ज्ञान की पर्याय में
उनका निर्णय हमें अवश्य होना चाहिए। जो हमारे आत्मा की प्राप्ति के लिए साधन है ये। पापा थोड़ा बता पाएंगे? थोड़ा बता रहे हैं। थोड़ा आप बीच में मत बोला करो। बोलिए। मम्मी आ गई? नहीं, क्रम से बताइए पापा, ऐसा नहीं होगा। जिन क्रम से हमें भगवानों ने समझाया, आचार्य भगवंतों ने समझाया, उस क्रम में आपको बताना होगा। बहुत बढ़िया, सुंदर बात। आत्मा के अलावा जो भी शरीर आदि पर पदार्थ जो कि निमित्त है, वे मेरे आत्मा से अत्यंत भिन्न है, वे आत्मा नहीं है। बहुत सुंदर बात बताई आपने। दूसरा नंबर बताइए। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। पर्याय में होने वाले जो परिणाम है, मोराग देश के परिणाम है, संसार अवस्था में होते हैं, वह हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। उनसे मेरा भगवान आत्मा तीनों काल भिन्न है। बहुत सुंदर बात बताई आपने पापा। तीसरी बात बताइए। हाँ, परिणाम जो होते हैं, परिणाम के बिना कोई द्रव्य नहीं होता है जगत का। आत्मा में भी परिणमन होता रहता है, लेकिन परिणाम जितना हमारा आत्मा नहीं है। अविनाशी तत्व हूँ मैं। बहुत सुंदर बात। 3 बात हो गई पापा। चौथी और हाँ, ये त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो इसकी सत्ता है, और वो मैं हूँ जिसका ना तो जन्म होता है और न जिसका मरण होता है। बस इन बातों को जहाँ भी बैठे हो हमेशा चिंतन की धारा में लाइए। आप निर्णय कीजिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कितना भी ग्रंथ पढ़ो आप, चाहे प्रथमान योग पढ़ो, चाहे करणान योग पढ़ो, है सारे ग्रंथों का सार यही है। प्रभु ने यही कहा है कि 4 बात को आप अपने परिणामों में निरंतर विचार कीजिए। तो कहते हैं सर्वज्ञ वीतराग भगवान ने जो रहस्य कहा है, उस सब का सार इन 4 बोलों में आ जाता है। और क्या चाहिए भाई साहब आपको? आप भगवान की पूजा करिए, भक्ति कीजिए, उसका कोई निषेध नहीं है। पर अंदर में चिंतन की धारा में इन चीजों का अगर प्रवेश नहीं है, तो समझना चाहिए आपको आपकी आत्मा नहीं मिल सकती है। सही बात है। समझ में आया? शुद्ध बुद्ध चेतन घन स्वयं ज्योति सुखधाम, बीजो कहियो केटियो कर विचार थपाम। अगर अपने आत्मा का प्राप्ति करना हो, अपने आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद लेना हो, अपने आत्मा में दुख की पर्याय का भाव करना हो, सुख की प्राप्ति करना है, तो इन 4 बातों को अपने हृदय में, अपने ज्ञान की पर्याय में बराबर चिंतन का विषय बनाइए। आपको तात्कालिक घर संयोग में कैसा भी संयोग हो, शरीर कितना भी बीमार क्यों ना हो, किसी भी संयोग का, इष्ट संयोग का भी वियोग होता हो, तो आपको उस दुख की पर्याय से बचा लेगा। है क्या? और अगर हमारी आत्मा की पर्याय में इन चीजों का अगर विचार नहीं है, तो तुम्हें दुख से कोई भी बचाने वाला समर्थ नहीं है। कैसी भी बार में प्रतिकूलता होती हो, चिंतन की धारा अगर ऐसी चल रही है कि भाई साहब मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, ये संयोग मेरी आत्मा से अत्यंत भिन्न है, इसका हमारा कोई सी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। घर में बच्चे का मरण होता हो, क्या भाई साहब, चिंतन में अगर ये चल रहा है मैं तो शाश्वत प्रभु परमात्मा हूँ, यह पद्मा का फोन आ गया, लगा लीजिए। समझ में आया? कैसा भी शरीर अस्वस्थ हो, अगर आपके चिंतन की धारा में यह बात चल रही है कि मेरा भगवान आत्मा इन संयोगों से भिन्न है, क्या भाई साहब, तत्काल आपकी आत्मा में निराकुलता की उत्पत्ति होने लग जाएगी, क्योंकि शरीर से आत्मा का लक्ष्य हट जाता है। आप चिंतन में तो लाइए कम से कम। दुनिया भर के व्यर्थ के चिंतन करते हो, ये लाड़ी मेरी है, गाड़ी मेरी है, तो उनका तो वियोग होना निश्चित है ना पप्पू भैया।
कि रुपया पैसा मेरा है, मैं कमाने वाला हूँ, ये मूल कौन बड़ी बात है। समझ में आया भैया? मैं तो एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्यतार्थ से कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं है। ज्ञानी की पर्याय में इस प्रकार का चिंतन चल रहा है। इसीलिए बाद में कैसा भी संयोग हो, उस संयोग के काल में चार चिंतन की धारा इस प्रकार की चलती है, वह पर तरफ से अटैचमेंट खत्म होने जाता है, खत्म हो जाता है, समझिए, और अपनी आत्मा के साथ वह संबंध जुड़ जाता है पर्याय का। क्या चाहिए तुमको भाई साहब? मनुष्य पर्याय मिली है, संगी पंचेंद्री बना है। फिर पढ़े हुए और अनपढ़े में भी क्या अंतर है? तिरंच गति के जीव इंद्री से लेकर संगी पंचेंद्री तक है, उन्हें तो ये मौका ही नहीं है, तो उनके पास में मन की अभाव है, संगी पंचेंद्री बना नहीं है, वे इस वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। संगी पंचेंद्री जीव अगर थोड़ा सा वस्तु स्वरूप के अनुरूप अपने चिंतन की धाराओं को बढ़ाता है तो अवश्य उसकी पर्याय में समता रूपी भाव की उत्पत्ति हो जाती है। यही हमें ज्ञानियों ने सिखाया है और यही वास्तव में द्वादश अंग का सार है। क्या भाई साहब? पापा देखिएगा, कहते हैं सर्वज्ञ वितराग भगवान ने जो रहस्य कहा है, ये रहस्य की बात है। ये सर्वज्ञ भगवान के अलावा कोई इसका बात बता नहीं सकता है, क्योंकि उनके ज्ञान में उनके ज्ञान में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो अनजानी रही हो। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। केवली भगवान ने है भाई साहब, उनके ज्ञान में सब जगत के लोकालोक के समस्त पदार्थ चराचर उनके ज्ञान की पर्याय में जानने में आ रही है। वे हमें बताते हैं कि तेरा भगवान आत्मा तीनों काल संयोगों से भिन्न है, शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न है। तुम चिंतन करो, निर्णय करो, तो तुम्हें अवश्य ही तुम्हारा जो पर पदार्थों के प्रति जो प्रेम चल रहा है, वो सब प्रेम तुम्हारा खत्म हो जाएगा और अपनी आत्मा के प्रति तुम्हें प्रेम हो जाएगा। भाई, जिन्हें अपनी आत्मा के प्रति प्रेम होता है वे संसार सागर से तिर जाते हैं। जिन्हें शरीर आदि पर पदार्थों के प्रति प्रेम उमड़ रहा है, वे सब घोर संसारी है। अगर दुख रूपी पर्याय का अभाव करना हो, दुख की पर्याय जो हमारी आत्मा में शुभाशुभ भाव रूप से उत्पन्न होती है, उसका अगर पर्याय में अभाव करना हो, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करना हो, तो भगवान के द्वारा बताया गया जो तत्व है उसका हमें चिंतन करना चाहिए। दूसरी बात भगवान ने हमें यह भी बताई है, संसार अवस्था में जो शुभाशुभ रूप परिणाम देखे जाते हैं, जो विविध प्रकार की इच्छाएं देखी जाती हैं, वे सब कर्म उदय जनित है, क्षण भंगुर तत्व हैं वे। क्या भाई साहब? उनसे भी हमारे आत्मा का किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ऐसा चिंतन कीजिए, विचार कीजिए। निज भाव को छोड़े नहीं, किंचित रहे पर भावना, जानूं और देखूं मैं वही, ज्ञानी करे चिंतन यही। कैसे ज्ञानी जीव अपनी आत्मा को पर्याय में प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि उनकी धारा, उनकी चिंतन की धारा वस्तु स्वरूप के अनुरूप चल रही है। सही है? क्यों नहीं वह अपनी आत्मा को पर्याय में प्राप्त करेगा? ये रागादिक परिणतियां संसार अवस्था में होती अवश्य हैं, पर उनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ऐसी चिंतन की धारा कीजिए, विचार कीजिए भाई। इसे हमें धर्म समझना चाहिए। केवल मंदिर में घंटा बजा देना, पर परमात्माओं की पूजा भक्ति करना,
वह तो स्वभाव है, वह कोई धर्म नहीं है। आप यात्रा में भी जा रहे हो, अगर आपकी चिंतन की धारा वस्तु स्वरूप के अनुरूप चल रही है तो आप जहाँ बैठे हो आनंद में बैठे हुए हो। और ये चल रहा है कि भाई साहब ये लाड़ी भी मेरी है, गाड़ी भी मेरी है। भाई साहब कितने भी अरबपति खरबपति क्यों ना हो, जो परद्रव्य को अपना जान रहा है, परद्रव्य को अपना मान रहा है, महादुखी है। क्या? क्योंकि परद्रव्य आत्मा का कभी होता नहीं है और ये चिंतन करता है कि शरीर मेरा है। शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ मेरे हैं, वह आत्मा उसी समय अत्यंत दुख स्वरूप है, परिणमन कर रहा है। भाव मरण उसकी पर्याय में हो रहा है। अगर आपको अपनी आत्मा की पर्याय में भाव मरण टालना हो तो ज्ञानी कहते वस्तु स्वरूप का चिंतन कीजिए। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से कुछ अन्न वो मेरा नहीं है। साहब चिंतन तो करो भाई साहब, चिंतन को बढ़ाइए, वस्तु स्वरूप के अनुरूप कीजिए। भगवान ने ये कहा तुम्हें ऐसा ऐसा चिंतन कीजिए, निर्णय कीजिए। अभी आप कर सकते हो, आप संगी हो, मन का सदुपयोग कीजिए। बेकार की बातें विचार करते हो भाई साहब, है? जहाँ ज्ञानी कहते हैं जहाँ शरीर भी तुम्हारा नहीं है तो शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पर पदार्थ तुम्हारे कैसे हो सकती है? अपना तो चेतन भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। जितनी शक्ति प्रभु के पास में है उतनी की उतनी शक्तियां वर्तमान में हमारे पास में भी है। मेरे में सिद्ध भगवान में द्रव्य की अपेक्षा कोई अंतर नहीं है। ऐसी अंदर से आवाज आना चाहिए। चिंतन की धारा बढ़ाओ भाई। फिर कहते हैं कि पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता, द्रव्य बिना पर्याय के नहीं होता है। लेकिन पर्याय मात्र ही हमारा आत्मा नहीं है, इसीलिए पर्याय की दृष्टि छोड़ दीजिए। प्रमत्त अप्रमत्त नहीं, मैं तो एक क्या एक भाव। कौन हूँ भाई साहब? जो निगुद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नहीं है, भेद की नहीं संसार। समझ में आया? मैं स्थायी वस्तु हूँ, तीनों काल एक रूप लेने वाला हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। ऐसा अस्तित्व है कि नहीं है? शरीर के अंदर देखिए, शरीर के अंदर कोई स्थायी वस्तु आपको मिलेगी तो वह चेतनेश्वर भगवान आत्मा रूप मिलेगी। ऐसा आप देखिए अंदर जाके, ऐसा चिंतन कीजिए। ये निरंतर ज्ञान 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 आ रहा है। ये किसमें से आता है? क्या शरीर में से आ रहा है? क्या रागादिक परिणतियों में से आता है? पर्यायों में से आता है चैतन्य। ऐसा विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, चिंतन की धाराओं को बढ़ाइए। आपको हमको सबको मौका मिला है। संगी पंचेंद्री मनुष्य पर्याय में आए हो भाई। ये असंगियों तक उपलब्ध नहीं है ये व्यवस्था, लेकिन है तुम्हें भगवान आत्मा, लेकिन वे अपनी चैतन्य वस्तु को पर्याय में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। संगी पंचेंद्री जीव अगर अब चिंतन की धाराओं को अगर वस्तु स्वरूप के अनुरूप कर लेता है तो उसे नियम से सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है और निरंतर अपनी पर्याय को चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में मग्न करता है, एकाग्र करता है। ऐसा वह जीव आलंचन रूपी धर्म को प्राप्त करता है, दुख रूपी पर्याय को उखाड़ के फेंक देता है। इतना बल होता है चिंतन की धाराओं में भाई साहब। पर मिथ्या कल्पनाएं ना करना, सम्यक विचार करना। कहते हैं सर्ववितरा भगवान ने जो रहस्य कहा है उस सब का सार इन चार गुणों में आ जाता है। सर्वप्रथम
उक्त 4 बातों का ख्याल होना चाहिए। समझ गए पापा? पश्चात आगे 4 बातों का तो ध्यान होना चाहिए। सर्वप्रथम सबसे भगवान ने कहा सबसे पहले ये सर्वप्रथम उक्त 4 बातों का ख्याल होना चाहिए। पश्चात विचार करना चाहिए कि धर्म के लिए मुझे इनमें से किसका आश्रय लेना चाहिए। 4 बातें कौन कौन सी है मम्मी? बहुत बढ़िया, पहला नंबर। बहुत सुंदर बात। बहुत सुंदर बात। बस बस ये 4 बातों का आप चिंतन कीजिए, विचार कीजिए। देखो आपकी आत्मा आपको प्राप्त होती है कि नहीं होती है, आपकी पर्याय में दुख के अभाव होता है कि नहीं होता है। चिंतन करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो जैसे चले आ रहे हो अनादिकाल से वैसे ही लुढ़कते हुए चले आओगे। समझ में आया भैया? मम्मी विचार चिंतन कीजिए भाई साहब, निर्णय कीजिए आप अपनी पर्याय में। समझ में आया? तो आपका आत्मा जो परिभ्रमण की दशा चल रही थी पर्याय में, वहाँ रुकावट आ जाती है और आत्मा को अपना आत्मिक आनंद की प्राप्ति हो जाती है। भाई है पर्याय में दुख का अभाव करना प्रत्येक जीव का कर्तव्य है। प्रत्येक जीव का कर्तव्य है कि पर्याय में हमारी आत्मा में जो दुख की पर्याय उत्पन्न हो रही है उसका नाश कैसे होगा। ये हमारा आपका सबका पुण्य का उदय समझना चाहिए। जो वस्तु स्वरूप की बातें हम आप सुन रहे हैं, कर रहे हैं, ऐसे अनंत अनंत जीव हैं जिन्हें इन बातें सुनने को नहीं मिलती हैं। समझ में आया भाई साहब? जिनको ये बातें भाई साहब सुनने को मिलती हैं उनका बहुत बड़ा सौभाग्य हुआ करता है। जब तक आप सुनोगे नहीं तो विचारों में कैसे आएगा? प्रभु की बात ही नहीं सुनोगे हैं तो फिर घर में लड़ाई झगड़ा करोगे। इनने ऐसा कर दिया, इनने वैसा कर दिया, वे ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, बस यही चलता रहेगा, तुम्हारा संसार चालू बना रहेगा। आपको जब आपकी आत्मा में इस प्रकार की निर्णय होगा, भाई साहब में क्या लेना देना, हम तो चेतन सर भगवान आत्मा है। 10 दिन के मेहमान जगत जन बोल बिगाड़ है कौन सा? बोल बिगाड़े कौन सो है? जब ये जहाँ भी हम रहते हैं वो कोई हमारी बापौती तो है नहीं है भैया। सही बात है। मैं तो चैतन्य पंछी हूँ। तेरा देश है ऐसी जब आपकी चिंतन की धारा आपकी आत्मा की पर्याय में चल रही होगी हैं, तब देखो आपकी आत्मा के परिणाम में अंदर देखिए निराकुलता की उत्पत्ति होगी। आपके क्रोधादिक परिणाम तो स्वयं में भी भाई साहब भाग जाएंगे आपकी पर्याय में। दुख रूपी पर्याय आपकी आत्मा में जगह नहीं बना पाएगी। अगर चिंतन की धारा चलती है भाई साहब मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मुझे किसी भी पर पदार्थ से कोई लेना देना नहीं है भाई साहब। मैं परदेशी पंछी तेरे गांव का नहीं, तेरे शहर का नहीं, तेरे मोहल्ले का नहीं, मैं तो चैतन्य पंछी हूँ है भाई साहब। ऐसी धारा हमारी आत्मा में चलना चाहिए। कहते हैं सर्वप्रथम उक्त 4 बातों का ख्याल होना चाहिए। पश्चात बाद में हमें अपनी आत्मा में धर्म प्रकट करना है, सुख की प्राप्ति करना है। तो आगे बताते हैं पश्चात यानी बाद में विचार करना चाहिए कि धर्म के लिए मुझे इनमें से किसका आश्रय लेना चाहिए। आश्रय तो लेना पड़ेगा ना भाई साहब। बिना आश्रय के नहीं। बिना आश्रय की तो पर्याय कहाँ रहती है बताओ? या तो निमित्त का आश्रय लेगी, पर पदार्थ का आश्रय लेगी, या फिर अपनी आत्मा का आश्रय लेगी।
आत्म वस्तु है, शरीर है, शरीर से भिन्न और भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, है? समझ में आया? तो किसके आश्रय से धर्म होगा भाई साहब? 100 के आश्रय है, त्रिकाली के। अरियंत परमात्मा भी हैं सामने, धर्म की बात चल रही है भैया। और चेतन वस्तु भी तीनों काल स्थायी है। तो तुम विचार करो कि चैतन्य के आश्रय से धर्म होगा कि निमित्त आदि जो परद्रव्य हैं जिसमें अरियंत परमात्मा भी हैं कि उनके आश्रय से धर्म होगा। विचार करो भाई, धर्म कैसे होता है? पर्याय अगर परद्रव्य के आश्रय से धर्म होता हो तो अनादि काल से हमारा आत्मा परद्रव्य का आश्रय लिए हुए है, तो धर्म की पर्याय निराकुलता की पर्याय क्यों उत्पन्न नहीं हो रही है? विचार करना पड़ेगा ना भैया। कोई बालक होता है, विद्यार्थी होता है भाई साहब, पढ़ाई अच्छी करता है, उसके बाद भी फेल हो जाता है तो विचार करता है कि नहीं पढ़ता है कि भाई साहब मैं फेल क्यों हो गया? जितने नेता हैं उनकी पार्टी जो है भाई साहब बहुमत से नहीं आती है, तो क्यों नहीं आई है? उसका विचार करते हैं कि नहीं करते हैं? करते। मेहनत तो हमने बहुत करी है, लेकिन मैं फेल क्यों हो गया? है? ऐसे ही ज्ञानी विचार करता है कि अनादिकाल से मेरी आत्मा की पर्याय परद्रव्य का आश्रय लेती है, इसीलिए हमारी आत्मा की पर्याय में धर्म रूपी पर्याय प्राप्त नहीं हुई है। वो अपनी भूल को स्वीकार करता है कि धर्म की पर्याय तो भाई साहब परद्रव्य के आश्रय से नहीं होती है। धर्म की पर्याय तो अंदर जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है जो शाश्वत है, उसके आश्रय से धर्म की पर्याय उत्पन्न होती है, निराकुलता की उत्पत्ति होती है, सुख की उत्पत्ति होती है। क्या भाई साहब, आप फेल हो रहे हो और आप अनादिकाल से फेल होते चले आ रहे हो। हमारे साथ में रहने वाले कितनी 24 ही निकल गई हैं, सब हमारे साथ में खेलते थे है? और आज वे सिद्धालय पर विराजमान है। विचार नहीं करना चाहिए है भैया? बोलो। उन सब ने अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लिया है, इसीलिए वे आज सिद्धालय में अनंत सुख की प्राप्ति किए हुए हैं। बेला अमृत भरा भक्त क्यों खोरा, आलसी सोरा बनिया भागा, सारे साथी जागे तू न जागा, बड़ी मुश्किल से दरबार ये पाया, पाकर विषयों में यो ही लगाया, हंस का रूप था पानी कंदला पिया, बन के कागा, सारे साथी जागे तू न जागा। कौन से साथी जागे? सब जितनी भी परमात्मा, आज जितने सिद्ध परमात्मा जो सिद्धालय पे अनंत सुख ले रहे हैं वे सब हमारे साथी थे। और मैं आज वहीं पढ़ाऊंगा पहली क्लास में। पप्पू भैया, बच्चा एक बार क्लास में फेल हो जाता है तो उसे स्कूल जाने में भी शर्म आती है। अपने साथी जो आगे निकल जाते हैं उनसे आंख मिलाने में भी उसे शर्म आती है। हम अनादि काल से फेल हो रहे हैं। क्यों फेल हो रहे हैं? क्योंकि हम परद्रव्य के आश्रय से धर्म माने हुए हैं। जब अरिहंत परमात्मा कहते हैं धर्म की उत्पत्ति तुम्हारे त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से होगी, तब तुम इस संसार सागर से निकल पाओगे भाई। है? तो कहते हैं पश्चात विचार करना चाहिए कि धर्म करने के लिए मुझे इनमें से यानी 4 बात बताई गई है। संयोग, संयोगी भाव और क्षणिक पर्याय और त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, 4 हो गई।
मम्मी, चार बातें कौन सी? संयोग, शरीर आदि, विकारी परिणाम पुण्य पाप के, और क्षणिक पर्याय और त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा। किसके आश्रय से धर्म होगा इन चारों में से? त्रिकाली भगवान। ये आप विचार कीजिए, इसके आगे की बात है क्या? कहती है विचार करना चाहिए कि धर्म के लिए मुझे इनमें से किसका आश्रय लेना चाहिए, इनमें से मुझे शांति के लिए कौन सरलभूत है। क्यों भैया? एक अपना शुद्ध आत्मा है। पापा शांति कैसे मिलेगी? आपकी अंगूठी खो गई थी, आप दूसरी जगह ढूंढ रहे हो, क्या अंगूठी मिली? क्या मिलेगी कहां से? जहां डली है वहां देखते नहीं हो। ऐसे ही हम सुख शांति पर पदार्थों में जान रहे, मान रहे हैं, जो कि हाँ हमारा सुख शांति का कोई भी संबंध नहीं है, है? अरे सिद्ध परमात्मा भी पर्याय में अनंत सुख रूप परिमल क्यों ना कर रहे हैं, लेकिन उनके आश्रय से भी हमारी आत्मा में सुख शांति प्राप्त होने वाली नहीं है, क्योंकि सुख शांति का संबंध तो हमारी आत्मा से है। उसका सेवन करते हैं, उसका आश्रय लेते हैं, तो पर्याय में सुख शांति की प्राप्ति होती है। कहते हैं पश्चात विचार करना चाहिए कि धर्म के लिए मुझे इनमें से किसका आश्रय लेना चाहिए। तो कहते हैं इनमें से मुझे शांति के लिए कौन सरलभूत है, जिसका आश्रय लेने से श्रद्धा सच्ची हो जाए। अभी श्रद्धा का पता नहीं है भाई साहब। मुझे स्पर्श इंद्री के भोग करने से शांति मिलेगी। बाबा कब से भोग कर रहे हो? हैं? अनादि से करते, अनादि से करते चले आए, सुख शांति मिली थोड़ी बहुत? नहीं मिली। अरे स्पर्श इंद्री के भोग कब से भोगते चले आ रहे हो? हैं? अनादि काल से भाई साहब। कोई ये इसी पर्याय जितनी कहानी नहीं है हमारी आपकी। अनादि अनंत जानने देखने वाले पदार्थ हो भैया। फिर कहते हैं जिसका आश्रय लेने से सच्चा श्रद्धा सच्ची हो जाए। श्रद्धा का पता नहीं क्या है अज्ञानियों को, समझ नहीं आप? पर के आश्रय से धर्म होगा, ये गुरुओं के साथ में रहने से हमारा धर्म। तुम क्या है उन जैसा बनने के लिए, उन जैसा चिंतन भी चाहिए। भी क्या विचार करते हैं, ना ज्ञान का पता, ना श्रद्धा का पता। धर्म हो जाएगा, कायगा धर्म हो जाएगा। जिसका आश्रय लेने से सच्ची श्रद्धा हो जाए, ज्ञान सच्चा हो जाए, चारित्र सच्चा हो जाए, अर्थात ऐसे अनंत गुणों का पिंड ध्रुव आत्मा प्रतीति में आ जाए, और उसके आश्रय से श्रद्धा ज्ञान चारित्र समस्त गुणों का सम्यक परिणमन हो जाए। तो वस्तु स्वरूप का विचार किए। वस्तु स्वरूप विचार के मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे, अनुभव या को नाम। क्या? वस्तु स्वरूप का जो अपनी आत्मा में विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, उनकी पर्याय में शीतलता की प्राप्ति होती है, सुख शांति की प्राप्ति होती है। विचारे नहीं है तो लगे हुए जैसे गाय भैंस होती हैं, ना दाने में अंतर समझती है, ना भूसे में अंतर समझती है, दोनों को एक समझ के खाते रहते हैं। ऐसे ही अज्ञानी जीव ना तो शरीर को समझता है, न पुण्य पाप के परिणामों को समझता है, न आत्मा को समझता है। सबको मिला के मैं आत्मा हूँ, शरीर को मिला के मैं आत्मा हूँ, है ये संयोग मेरे हैं। समझ में आया? बस उन्हीं की दृष्टि करके, उनका लक्ष्य करके 24 घंटा अपनी आत्मा में दुख की पर्याय उत्पन्न कर रहा है। वस्तु स्वरूप का विचार करोगे आप भाई साहब, जब ही जिए आत्म जाने, तभी जिए शिव सुख ठाने। कब? जब वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान जीव की पर्याय में हो जाता है,
वस्तु विचारत ध्यावतई मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। ऐसी कोई सुंदर सुंदर बातें जो हमारे ग्रंथ के अंदर विद्यमान है, जिन्हें हमें पहचानना चाहिए, जानना चाहिए, क्योंकि इनको पहचाने बिना, जाने बिना हमारी पर्याय में सुख शांति की पर्याय प्राप्त नहीं हो सकती है। कितना भी परमात्मा की भक्ति करो, पूजा करो, क्षेत्रों की चक्कर लगाइए, लेकिन विराटकुलता रूप पर्याय प्राप्त नहीं होने वाली है। वस्तु स्वरूप का आप तत्काल अगर विचार करते हो, वस्तु स्वरूप विचार के मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। इस गाथा में त्रिकाली ध्रुव आत्मा का ही परम भाव के रूप में वर्णन किया है, जिसमें अनंत गुणों की निर्मलता प्रकट करने की शक्ति त्रिकाल होती है। चेतन आत्मा में है, ऐसी शक्तियां पड़ी हुई हैं भाई साहब, उसे परम भाव कहते हैं, और उसके आश्रय से धर्म प्रकट होता है। यह परम भाव के स्वरूप का कथन है। यहाँ पर जो है इसका परम भाव के स्वरूप का कथन बताया गया है। भव्य को पारणामिक भाव रूप स्वभाव होने के कारण परम स्वभाव है, और पंचम भाव औदैहिक आदि 4 विभाव स्वभावों की अगोचर है। 4 भाव है ना, औदैहिक भाव, औपसम्मिक भाव, क्षयौपसम्मिक भाव, क्षायिक भाव, ये सब पर्याय में होने वाले भाव है। और अपना भगवान आत्मा इन 4 प्रकार के भावों से पार परम पारणामिक भाव रूप है, जो तीनों काल अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। तो कहते अगोचर है, यानी पर्याय पर दृष्टि देने से, औदैहिक आदि 4 प्रकार की पर्यायों को अपना जानने मानने से और उनके ऊपर दृष्टि देने से हमें अपने परम पारणामिक भाव की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अगर भगवान आत्मा को अगर जानना है तो पर्यायों के पार देख ले आप स्वयं भगवान, बस। इसीलिए वह पंचम भाव उदय उदीर्णा क्षय उपशम ऐसे विविध विकारों से रहित है। इस कारण से इस एक को परम पना है, शेष 4 विभागों को अपरम पना है। क्या भाई, किसको परम पना है? परम भाव, पंचम भाव, परम पारणामिक भाव, जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजार। ऐसा परम पारणामिक भाव सिद्ध भगवान जैसी शक्तियों का धारी भगवान आत्मा अंदर में विराजमान है, उसको परम भाव की संज्ञा है। पर्याय में चाहे भाई साहब विकारी पर्याय हो, चाहे वह निर्मल पर्याय हो, है चाहे छाय भाव रूपी पर्याय हो, लेकिन उसको परम भाव लागू नहीं पड़ता है। चाहे वह निर्मल पर्याय भी क्यों ना हो, वह भी अपरम भाव है। परम भाव तो भाई साहब त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि आपका हमारा सबका स्वरूप है, उसी को लागू पड़ता है। आत्मा का परम स्वभाव कैसा होता है, अब यहाँ कहते हैं, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे भैया। आप चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, वस्तु स्वरूप का निर्णय कीजिए, तो अवश्य हमारी पर्याय में जो हमारे द्रव्य के अंदर सुख शांति भरी हुई है, उसकी प्राप्ति हमें पर्याय में होगी, अवश्य होगी, अवश्य होगी। इस प्रकार कल अपन इस बात को आगे बढ़ाएंगे कि आत्मा का परम भाव कैसा होता है, उसकी चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री यहाँ उसका खुलासा करेंगे। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। नवा नमोकार मंत्र।
दिलवाणी माता की जय। महाजैन धर्म की जय।